जय हिंद। आप सभी लोगों का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं मानव के उच्च विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है? वह पहला मानव कौन था जिसने सीधे खड़े होकर चलना आरंभ किया था? वह पहला मानव कौन था जिसने सीधे खड़े होकर चलना आरंभ किया था? तो वह पहला मानव इरेक्टस मानव था। इरेक्टस मानव को हम पिथेकैंथ्रोपस अफ्रीकेनस मानव भी कहते हैं, जिसका विश्व के भिन्न भिन्न देशों तक भौगोलिक विस्तार हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, वह मानव कौन था जिसकी कपाल या खोपड़ी की क्षमता आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस के समान थी? तो वह मानव निएंडरथल मानव था। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निएंडरथल और होमो सैपियंस के मध्य की अवस्था में जो मानव विकसित हुआ कौन था? तो क्रो मैग्नन मानव था। ध्यान से, निएंडरथल और होमो सैपियंस के मध्य उत्पन्न होने वाला मानव कौन था? क्रो मैग्नन। मानव विकास की अवस्था में वह मानव कौन था जो कि प्रजाति रूप से होमो सैपियंस से भिन्न था? मानव विकास की अवस्था में वह मानव कौन था जो कि प्रजाति रूप से होमो सैपियंस से भिन्न था? तो होमोनिड मानव। पांचवा क्वेश्चन क्या है? मानव विकास की अवस्था में वह मानव कौन था जो कि होमो सैपियंस से तुरंत पूर्व विकसित हुआ था? तो क्रो मैग्नो मानव। मानव विकास की अवस्था में वह मानव कौन था जो कि होमो सैपियंस से तुरंत पूर्व विकसित हुआ था? तो क्रो मैग्नो मानव। अब इसके बाद पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव के द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम पत्थर कौन सा था? तो क्वार्टजाइट या फिर स्फटिक पत्थर, और इसी से मानव ने सर्वप्रथम उपकरणों का प्रयोग किया था। मानव के द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम पत्थर कौन था? तो क्वार्टजाइट या स्फटिक पत्थर, और इसी से मानव ने सर्वप्रथम उपकरणों का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण काल से संबंधित सर्वप्रथम शोध कार्य 1863 ईस्वी में किसने आरंभ किया था? तो मानव पाषाण से संबंधित सर्वप्रथम शोध कार्य 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रारंभ किया था। तो तीसरा क्वेश्चन, आरबी फुट रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट किस स्थान पर पाषाण काल का पहला पाषाणोपकरण खोजा जो कि स्फटिक पत्थर का था? तो पल्लवरम, मद्रास के निकट स्थित है पल्लवरम। इसके बाद विद्वान किंग ने मद्रास के निकट अतिरपक्कम नामक स्थान से दूसरा पाषाणोपकरण खोजा था जो कि क्वार्टजाइट पत्थर के बने थे। चौथा क्वेश्चन क्या है? हैंडेक्स प्रकार के उपकरण कई स्थलों से प्राप्त हुए, अतः इन्हीं मद्रासी संस्कृति कहा जाता है। और चापर चैपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए, जिस कारण से इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।